classification as metals, non-metals and semi-metals. Semi-metals को क्या बोलते हैं हम? मेटेलोइड्स. तो एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि हम उनको जो भी एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल वी कैन क्लासिफाई देम एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड्स. सो आपको पता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स. सबसे मेटेलोइड्स तो बिल्कुल ही कम है और नॉन मेटल भी अराउंड 22 आउट ऑफ 118 है ना. तो इसका मतलब जो मेन है अपने पास कैटेगरी वो है मेटल्स, है ना. तो मेटल्स जो होते हैं उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप and decreases along the period. और most of the metals are solids. बताओ which metal is liquid in nature? Mercury is liquid metal. Gallium is low melting solid, है ना. if you keep it on palm it will melt, है ना. तो mercury is liquid metal, right. फिर बात करते हैं non metals. non metals can be बताया था solid, liquid और gas, but which metal is non metal is liquid non-metal. Non-metallic character increases along the period and decreases down the group. So tell me, liquid non-metal. So bromine is liquid non-metal, right. तो ये हो गया अपना. अब मेटेलॉइड्स जो है ना they can be counted on fingers. तो मुझे मतलब मेटलॉइड which can behave as metals as well as non-metals depending upon the conditions. तो मेटलॉइड्स जो है ना वो लिख के दोगे. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, देखो ऐसे जा रहा है ये. ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16. क्योंकि ये क्या होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सॉरी कार्बन, ये चलेगा. आज सब लिखेगा. क्या लिखा था ओल्ड स्टाइल से टेपो. ओके. तो मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटलॉइड्स. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम. ओके. तो ये याद रखना, ठीक है.
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स हो गए। फिर मैंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो नोबल गैसेस जो है, यू नो, they have electronic configuration ns2 and p6 and belong to group 18 except helium, which is 1s2. Representative elements comprises of s and p block elements. ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सेप्ट ग्रुप 12। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में सब राज छिपा है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो हमने लेंथ में डिस्कस किया था उस दिन, है ना। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली filled n-1d subshell in their ground state or in any of their oxidation state। उनको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो वो तो क्या होते हैं जिसमें डी सबशेल फिल होता है। अब कॉपर की बात करें तो इट इज आर्गन 3d10 4s1, ये ग्रुप 11 का है। ठीक है ना, देखो 10 + 1 11, ठीक है ना। और जिंक जो होता है दैट इज अगेन आर्गन 3d10 4s2। so in their ground state they have fully filled d orbital। ठीक है ना, filled नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? partially filled। तो इसमें तो fully filled है ग्राउंड स्टेट में, बट जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं हम, यू नो, कॉपर गिव्स एज 2+ 1+ में तो 4s0 रहेगा, बट 2+ स्टेट में इट हैज partially filled d subshell। that's why copper is a transition element। but zinc की बात करो, इवन कैडमियम की बात करो, कैडमियम में क्या होता है? क्रिप्टॉन 4d10 5s2 36 46 और 48। इसका z होता है 48 और इसका z होता है 30। तो दे हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2। तो जिंक 2+, कैडमियम 2+, तो आर्गन 3d10, क्रिप्टॉन 4d10। दैट मीन्स जिंक, कैडमियम, इवन मर्क्यूरी, they don't have partially filled d orbital in their ground state or in their
any of the oxidation state. That's why they are not regarded as transition elements. तो क्वेश्चन अगर आए कि why zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements, तो क्या लिखोगे बेटा? जिंक, कैडमियम and mercury do not have partially filled d orbital n-1d subshell in their ground state or in any of their oxidation state. That's why they are not regarded as transition elements. That's why they are not regarded as transition elements. Done? तो ये भी हो गया. अब बात करते हैं और कौन सा था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F block elements. All F block elements are inner transition elements. So 4F and 5F. 4F को बोलते हैं lanthanolids और 5F वालों को बोलते हैं actinoids. Lanthanoids and दूसरे actinoids, right? अब lanthanoids और actinoids में जो lanthanoids हैं, most of the actinoids are radioactive, बताया था आपको, है ना? और इनका जो ग्रुप नंबर होता है that is 3. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर from 3 to 11. ग्रुप 12 is not regarded as transition elements. तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा मैं सम अप कर रहा हूं, ठीक है ना? कि पहले जो पहला जो हमने पॉइंट किया कि एटॉमिक नंबर जो है नॉट एटॉमिक मासेस आर basis for the classification of elements. देखो जो भी क्लासिफिकेशन की वो फेल होती गई एटॉमिक मास पे जितनी भी की, पहले डोवरेनर्स ने की, लोदरबियर ने की, फिर न्यूलैंड ने की, है ना, ऑक्टेव का लॉ दिया, मेंडलीव, है ना, जिसने तो पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दी थी, है ना. बट अल्टीमेटली लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड दैट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन, है ना. देन एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इन एलिमेंट्स जो है हैव बीन divided in 18 groups and 7 periods. ये तो स्टार्टिंग में हमने, है ना, उसके बाद बेस्ड ऑन द सब शेल्स, based on the subshells, elements are classified as S block, means लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाएगा, S सबशेल में जाएगा तो S ब्लॉक, P में जाएगा तो P ब्लॉक, D में जाएगा तो D ब्लॉक,
और F में जाएगा तो F block, right? Based on the subshells, elements are classified as S block, P block, D block and F block elements, right? Then जो depending upon their physical and chemical properties, depending upon their physical and chemical properties, they are class, दिख रहा है ये? They are classified as metals, अभी बोला हमने नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है ना ये, ओके। और एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, और क्या क्लासिफिकेशन किया हमने, elements are further divided into इसमें noble gases और representative elements, फिर transition elements and inner transition elements, हाँ। और जो यूरेनियम से आगे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, हाँ ये बोलना भूल गया मैं, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और वो सारे रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिकली प्रिपेयर होते हैं, बिल्कुल नैनोग्राम क्वांटिटी में, है ना, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन की हमने, है ना। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो इन द पीरियोडिक टेबल, location of the elements, location of element in the periodic table, एलिमेंट की लोकेशन हमें अगर आइडेंटिफाई करनी हो कि कौन सा एलिमेंट कहां है ना, तो पहला पॉइंट आएगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है एलिमेंट की, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ समझो n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n, जैसे मैं लिखूं 2s तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 2, है ना। तो हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, वो ही उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं स्कैंडियम, तो स्कैंडियम क्या होता है 4s2 3d1, तो बताओ इसका पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर इज 4। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the valence shell represents the period, है ना, represent the period of the element,
तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब सब शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, सब शेल in which the last electron is filled represents the block of the elements, block of the element। तो देखो स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में, 4s तो पहले से फिल्ड होता है, तो दैट मीन दैट वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक अगर आपको बताना हो तो देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड, है ना, predicted from the electrons present in outermost, present in the outermost or penultimate, क्या होता है पेनल्टीमेट, n-1, है ना, पेनल्टीमेट शेल एज फॉलोस। बताया ही मैंने आपको, अगर s ब्लॉक हो तो ग्रुप नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर 2। p ब्लॉक में क्या होगा बोलो, p ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो है, बोलो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ ns and np electrons, ठीक है। और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in n-1 d and ns सब शेल, है ना। तो और f ब्लॉक आ जाएगा नीचे, हाँ, f ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 3 ओनली। सब f ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या होता है, 3। देखो p ब्लॉक में आपने लिखा मान लिया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस क्या होता है, नियॉन 3s2 3p3। आपने लिखा चलो आर्सेनिक, आर्सेनिक लिखो या ऐसा करो लिखो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इज argon 3d10 4s2 and 4p5। देखो 18 plus 2 20 plus 10 30 plus 5 35, तो z इसका 35 होता है और इसका z होता है 15। तो बोलो फॉस्फोरस का क्या ग्रुप नंबर आएगा, आई थिंक यहीं से समझ आ गया होगा आपको। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 10 plus ns and np electron, outer shell 3 plus 2 5,
मीन्स 15 हो जाएगा। इधर इसको काउंट नहीं करना है, किसको, NS और NP, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया तो P ब्लॉक एलिमेंट हुआ, तो इसका ग्रुप नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 7, 2 प्लस 5 प्लस 10, तो 79। अब आपको जो है एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोकेट करो, ठीक है ना। देखो, हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ, हाउ विल यू justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table, in the fifth period of the periodic table। बोलो बेटा, फर्स्ट पीरियड को मैं जस्टिफाई करता हूं। फर्स्ट पीरियड में देयर इज ऑल फिलिंग ऑफ orbit, some shell to be filled in first period is 1s, and you know maximum capacity of 1s is 2, ठीक है, it has only one orbital, so maximum electron that can be accommodated are 2, therefore there are 2 elements only in the first period। तो उसके बेस पे आपको फिफ्थ पीरियड का बताना है, जल्दी बताओ। देखोगे इन फिफ्थ पीरियड orbitals to be filled are 5s, 4d, 5p, and there are total कितने, 1 plus 5 plus 3, there are total 9 orbitals, so maximum electrons जो है maximum electrons can be present, अच्छा मैक्सिमम इधर लिख दो ना, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कैन बी प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड। सो देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि 18 एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो फिफ्थ पीरियड होता है उसमें फिलिंग होती है 5s, 4d और 5p की, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18, एंड दैट्स व्हाई टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड आर 18। Considering the atomic number, considering the atomic number and considering the atomic number and position in the periodic table, position in the periodic table, arrange the following elements, arrange the following elements
in increasing order of मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में आपको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। चलो ऑर्डर लिखो इनका जल्दी जल्दी। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम फास्फोरस, इनका आपको लिखना है ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लो। देखो सोडियम, और सोडियम से सामने क्या होता है, मैग्नीशियम, इसके ऊपर क्या होता है, बेरिलियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। आगे सारे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया और फास्फोरस भी आ गया। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर increases. Down the group metallic character increases, ठीक है ना। और along the period metallic character decreases, सबसे कम होगा फास्फोरस का। देखो फास्फोरस सबसे आगे है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मेटेलिक सबसे कम, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आएगा, फिर मैग्नीशियम, सॉरी अब देखो यहां पे ये दोनों आ गए, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में विच वन इज मोर मेटेलिक, मैग्नीशियम। तो पहले क्या आएगा, बेरिलियम और फिर आएगा मैग्नीशियम एंड देन कम टू सोडियम। ये दोनों इससे आगे आए तो ये मोर मेटेलिक होगा, ये लेस मेटेलिक, बट इन दोनों में से ये लेस और ये मोर, है ना। तो सोडियम सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, है ना। फिर आएगा सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। तो ये ऑर्डर होगा मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।